चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के YouTube क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। उससे पहले हम बता दें कि हम लोग का डेली का वीडियो रात्रि 8 बजे आ रहा है। कितने बजे आ रहा है बाबू? रात्रि 8 बजे। 8 बजे आपके YouTube चैनल @मैथ्स बाय विक्रांत सर पर अपलोड कर दिया जाता है। आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करने से पहले कुछ बातों को मैं बता दूं कि छल करोगे तो छल मिलेगा, छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल और कल मिलेगा। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जिंदगी जियोगे सच्चाई से, अगर जिंदगी जियोगे सच्चाई से तो जिंदगी का हर पल खुशनुमा मिलेगा। चलिए हम लोग अपने चैप्टर की तरफ आते हैं, ठीक है। चलिए बाबू लोग, अब हम लोग अपने क्वेश्चन 1 को देखते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 3 के अनुपात में विभाजित करती है। मान लीजिए एक रेखाखंड है, इसको हम ए और इसको हम बी ले लेते हैं, ठीक है। और इसका एक बिंदु है जो इसको क्या कर रहा है, 2 भाग में बांट रहा है। कितने अनुपात में? 2 और 3 के। तो ए आपका हो जा रहा है -1 और 7, बी आपका हो जा रहा है 4 -3, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं XY। तो बताइए इसका निर्देशांक क्या होगा? जो 2 और 3 के अनुपात में बांट रहा है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा? तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल में, यहाँ लिख देते हैं माना कि बिंदु P, ठीक है, AB को 2 और 3 के अनुपात में बांट रहा है। इसलिए विभाजन सूत्र से, कौन सा सूत्र? विभाजन सूत्र से P का निर्देशांक निकालना है XY। P का निर्देशांक M2 X1 M1 X2 M1 प्लस M2 Y1 M1 Y2। पहले ऐसी होता है विभाजन सूत्र से। देखिए बाबू, P का निर्देशांक M1 X2 M2 X1 M1 बटा में M1 प्लस M2, उसके बाद है M1 Y2 M2 Y1 बटा M1 प्लस M2। अब बाबू आपका M1 क्या है, X2 क्या है, M2 क्या है, सब देखना होगा। तो सबसे पहले ये जो चीज़ दिया गया, ये आपका M1 है, ये आपका M2 है, X1 Y1 X2 Y2। यहाँ पर सॉल्यूशन कर लीजिए। M1 कितना है बुआ? 2, बीच में कुछ नहीं तो गुना। X2 कितना है बुआ? 4, M2 कितना है बुआ? 3, X1 कितना है बुआ? 7, M1 2 3, ठीक है। उसके बाद M1 कितना है बुआ? 2, Y2 कितना है बुआ? -3, M2 कितना है बुआ? 3, Y1 7, M1 कितना है जी? 2 और 3। बस इसी का सॉल्यूशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 4 का गुना 8, 3 7 का 21, 3 और 1 -1 ऊपर -1 है। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर आपका X1 जो है -1 है, तो -1 कर लीजिए। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, -3 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -6, और इसका इससे गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 21 बटा 5। अब यहाँ पर सॉल्यूशन कर लीजिए, +-3/5, ये हो जाएगा 21 में से 6 हो जाएगा 15 बटा 5। अब इसका आगे के सॉल्यूशन कर लीजिए, 8 में से 3 गया, 5 बटा 5, 15 बटा 5 है, कट गया 3 आएगा, यानी इसका भी सॉल्यूशन कर लेंगे तो 1 और 3 आएगा, ठीक है। तब यहाँ पर देखिए बाबू, P का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 1 और 3, यानी X की वैल्यू हो जाएगी 1 और Y की वैल्यू हो जाएगी 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलो बाबू लोग, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बिंदु 4 माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समद्विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। मान लीजिए कि एक रेखाखंड है ए और बी, ये आपका 4 माइनस 1 हो गया, ये आपका माइनस 2 माइनस 3 हो गया। इसको समद्विभाजित किया जा रहा है, यानी कि 3 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना कि बिंदु ए 4 माइनस 1 और बिंदु बी माइनस 2 माइनस 3 को सी और डी समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब हो गया बाबू 3 बराबर भागों में बांटती है, समद्विभाजित करती है। यहाँ सी ए बी को यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ बिंदु सी ए बी को 1:2 में विभाजित करती है, देखिए बाबू, सी जो है यहाँ 1 हो गया और एक 2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा M1, ये आपका हो जाएगा M2, ये आपका हो जाएगा X1 Y1 X2 Y2। इसलिए सी का निर्देशांक हम लोग यहाँ पर सी का निर्देशांक निकालेंगे। जैसे हमसे क्वेश्चन में बाबू पूछा गया है कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो फॉर्मूला हो जाएगा M1 X2 M2 X1, यहाँ पर M1 प्लस M2, ये आपका हो जाएगा M1 Y2 M2 Y1 बटा M1 प्लस M2। अब यहाँ पर M1 देखिए बाबू क्या है, 1 है, X2 कितना होगा -2 है, ठीक है, यहाँ पर गुना होगा, प्लस M2 कितना होगा, M2 आपका 2 है, X1 आपका है 4, तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं, M1 1 प्लस 2, ठीक है। अब इसको हम आगे बना लेते हैं, M1 कितना होगा, M1 1 है, Y2 कितना होगा, Y2 आपका -3 है, प्लस M2 कितना होगा, M2 2 है, Y1 कितना है -1 है, ये हो गया 1 प्लस 2। अब इसका हम सोल्यूशन कर लेते हैं, 1 और 2 का गुना कर लेंगे, -2 हो जाएगा, प्लस 4 का 2 से गुना कर लेंगे 8 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 का 1 से कर लेंगे -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, ये आपका हो गया 6/3 और ये हो जाएगा -3 -2 -5/3। इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, 3 को 6 से घटा लेंगे 2 और ये हो जाएगा -5/3। ये आपका सी का निर्देशांक आ गया। अब हम लोग डी का निर्देशांक निकालेंगे। तो डी का निर्देशांक निकालेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हम क्लीन कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं और लिख देते हैं बिंदु डी। यहाँ बिंदु डी ए बी को 2 डी का निकालेंगे तो 1 1 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करती है, इसलिए डी का निर्देशांक। इसी फॉर्मूला पर हम लोग बना लेंगे, इसी फॉर्मूला पर इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर देते हैं, यहाँ से इसको क्लीन कर देते हैं और यहाँ पर आपका M1 कितना है बाबू, M1 आपका 2 है, X2 कितना है -2 है, M2 कितना है 1 है, X1 कितना है 4 है, ये हो गया 2 प्लस 1, M1 कितना होगा, M1 आपका है 2, Y2 कितना है -3, M2 कितना होगा, M2 आपका 1 है, Y1 आपका -1 है, ये हो गया 2 प्लस 1, ये हो गया 2 का 2 से कर लेंगे -4, 4 का 1 से कर लेंगे 4, ये हो गया 3, 2 का -3 से कर लेंगे -6, प्लस इसका इससे कर लेंगे -1, 2 1 3 हो गया। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, 0/3 आ गया और ये हो जाएगा -7, -6 -1 है तो -7 हो जाएगा बटा 3, यानी कि ये हो जाएगा 0 -7/3, आंसर आपका हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू लोग, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।